हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेगा आक्रमण। सबसे पहले किस वंश के राजाओं ने भारत पर आक्रमण करे, इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, भारत पर सबसे पहले हकामनी वंश के जो राजा हैं, उन्होंने भारत पर आक्रमण करा। सबसे पहले ये जो शासक हुआ करते थे, जिसमें एक का नाम है डेरियस। डेरियस को ही दारा या दर बाहु कहा जाता है। ये उत्तराधिकारी जो था वो क्रूस के थे। क्रूस के उत्तराधिकारी थे। ये कहाँ के निवासी थे? तो ये थे फारस के। ये लगभग अगर समय की बात करें तो समय 520 से 515 बीसी के तहत। ये एडी नहीं है, ये बीसी है, यानी कि बिफोर ऑफ कास्ट है, यानी कि पहले की बात, ईसा मसीह से भी पहले की बात। डेरियस ने पंजाब, सिंध के आसपास के इलाकों को विजित कर लिया, यानी कि जीत लिया, और अपना 20वां प्रांत बना लिया। हेरोडोटस की एक पुस्तक है हिस्टोरिका। इनके अनुसार यहाँ से लगभग 360 टैलेंट, यानी कि ईरान में 32 किलोग्राम की सोने की ईंट, सोना राजस्व के रूप में क्या करा था? वसूला था। अब ये हेरोडोटस, ये इतिहास के जनक हैं। यह उसके जो सोना जो था 360 किलोग्राम का, यह अपने राजस्व का कितना था? तो 1/3 था। फारस आक्रमण की जानकारी 3 अभिलेखों में मिलती है। पहले नंबर पर नक्श ए रुस्तम में, बेहिस्तून में और पर्सिपोल्स में। ये 3 अभिलेख हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो हुआ था वो 3 अभिलेखों से ही पता चलता है, इनसे, कि किसने करा था। तो ये फारस के राजाओं ने करा था, डेरियस ने। डेरियस के पुत्र जरकजीज ने भारतीय धुरंधरों को अपनी सेना में नियुक्त कर लिया था। इसके बाद ग्रीक आए हैं, यूनानी आक्रमण। तो यूनानी का एक महान सिकंदर, यानी कि उसका नाम अलेक्जेंडर सिकंदर है। ये काबुल होते हुए पाकिस्तान में काबुल और अफगानिस्तान में हिंद कुश पर्वत के पास क्या है, एक खैबर दर्रा है, वहां से सिकंदर ने प्रवेश करा भारत में। इसके पिता फिलिप थे और गुरु का नाम था अरस्तु। ये माना जाता है कि ये मकदूनिया, युआन में मैसोडीना का एक शासक था। गंधार, जो आज की डेट में तक्षशिला है, के शासक जो अंबी हैं, अंबी ने सिकंदर के समक्ष क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद झेलम, बितिस्ता और हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ 326 बीसी में। ये किस किस के बीच? तो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ है, जिसमें सिकंदर जीत गया था, पोरस क्या हो गया था? हार गया था। पोरस का जो राज्य है वो कहलाता है झेलम और चिनाब नदी के मध्य वाला जो स्थित स्थान होता है वो पोरस कहलाता है। पोरस इसमें क्या हुआ है? पराजित हो गया। सिकंदर पोरस की जो बहादुरी से प्रभावित होकर एवं उसे उसका राज्य क्या कर दिया? वापस दे दिया है। सिकंदर लगभग 19 महीने तक भारत में रहा। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को जब वापस जा रहा था तो ब्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय जो थी वो थी पाटल राज्य के विरुद्ध थी। सिकंदर मंडनीस नामक दार्शनिक से क्या हुआ? प्रभावित हुआ था। वह कालानास नामक दार्शनिक को अपने साथ लेकर गया था और वापस ले जाते समय सिकंदर जाते समय 323 में बेबीलोन, जो इराक में पड़ती है जगह, वहां पर इसकी मृत्यु हो गई है। अब इसने भारत में 3 शहर बसाए। पहले नंबर पर निकेया, ये जो बसाया था ये पोरस पर विजय की स्मृति में बसाया था, विजय की उपलक्ष्य में। बहु का फेला या कहते हैं बुका फेला, ये घोड़े का नाम था सिकंदर का। इसके उपलक्ष्य में ही एक शहर बसा दिया।
ऐसे ही तीसरे नंबर पर जो बसाया है वो अलेक्जेंड्रिया बसाया है। तो 3 शहर इसने बसाए हुए, निकेया, बहुकाफेला और अलेक्जेंड्रिया। अब 3 इतिहासकार हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए। नियोरकस, ये नौसेना का प्रमुख था। अनेस्क्रेटस, ये स्थल मार्ग का सेनापति था। अरिस्टोबुल्स और सेल्यूकस निकेटर, ये जल सेना का प्रमुख था। ये इनके साथ ये भारत आए थे चारों। इसके बाद पढ़ते हैं, देखो सबसे पहले हर्यक वंश था। हर्यक वंश के बाद में कुछ राजा हुए और हर्यक वंश में जो अंतिम राजा था नंद वंश का, वो घनानंद। घनानंद के दरबार में चाणक्य रहते थे। वो चाणक्य जो है घनानंद से क्या करते थे, चिढ़ते थे। इस बीच घनानंद से इतनी घृणा हो गई कि वो उनका राज्य छोड़कर चाणक्य चले गए। उसके बाद उन्होंने अपनी योग विद्या से चंद्रगुप्त मौर्य से क्या करी, संधि करी। या उसको ऐसे कह सकते हैं, वो एक छोटा बालक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको धनुर्धर विद्या सिखाई और निपुण बना दिया। अब ये मौर्य वंश के बारे में बात करें तो मौर्य वंश जो चलता है वो 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व चलता है। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार सुवर्ण थे। जैन धर्म व बौद्ध धर्म के साहित्य के अनुसार क्षत्रिय थे। ये बताते हैं कि मौर्य कौन थे। विशाखा दत्त की जो मुद्रा राक्षस है पुस्तक, ये बताते हैं कि ये बिरसल जाति के निम्न वर्ग में आते थे। रोमिला थापर के अनुसार बताते हैं ये कौन थे, वेश्या थे। सर्वाधिक मान्यता के अनुसार ये बताते हैं कि ये लोग क्षत्रिय थे मौर्य। मौर्य काल में ही रुपये का जो चिन्ह है उसको रुपया कहा गया है। अब बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो शासन काल है ये 322 से लेकर 298 बीसी के बीच इन्होंने शासन करा है। ये जो लगभग कितना करा है, तो 24 वर्ष तक करा है। चाणक्य ने इसे चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 करसापण में खरीदा था। शिक्षा तक्षशिला में हुई। चंद्रगुप्त ने अपनी जो राजधानी बनाई है वो पाटलिपुत्र बनाई है। यह महाधिराज की उपाधि धारण करी चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानी इतिहासकार ने इसे सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया है। यूनानी बताते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो सेंड्रोकोटस है एवं एंड्रोकोटस, ये 2 नाम दिए हैं इन्होंने। विलियम जोन्स बताते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है। 305 बीसी में सिकंदर के जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर के साथ उसके साथ क्या हो गया, विवाद हुआ है। स्ट्रोब एवं एपियान्स विवाद हुआ एवं संधि की जानकारी देते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से शिक्षा ली थी। निकेटर ने एरिया, एराकोसिया, एंड्रोसिया, पेरोपनीसाइड्स के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को क्या करे हैं, सौंपे हैं निकेटर ने। इसने अपना दूत जो मैग्नेस्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या करा है, भेजा है सेवा के लिए। चंद्रगुप्त का जो नाम है वो रुद्रमन का एक जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें मिलता है। मैग्नेस्थनीज ने पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन करा है चंद्रगुप्त मौर्य का और मगध की जानकारी के बारे में बताया है। एरियन की पुस्तक क्या है, इंडिका है ये भी। पिलनी इन्होंने लिखी है नेचुरल हिस्टोरी का या नेचुरल हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। टॉलमी की पुस्तक जियोग्राफी है। और अंतिम में अगर देख लें तो अज्ञात लेखक के रूप में तो पेरिपल्स ऑफ ए एरिथ्रियन सी है। ये पुस्तक अभी तक नहीं पता लगा पाए हैं ये किसने लिखी है। तो इसमें भारतीय बंदरगाहों की जानकारी मिलती है। ये बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथी दान में दिए थे और निकेटर की जो पुत्री है हेलेन, उससे विवाह करा था। 298 बीसी में चंद्रगुप्त ने श्रवण बेलगोला जो मैसूर में पड़ता है कर्नाटक में संथारा संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। किस पहाड़ी पर, तो चंद्रगिरी पहाड़ी पर। कल की वीडियो में
बिंदुसार इसका ही पुत्र है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।